वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपके टीआरई 3 का री एग्ज़ाम कराया गया था। इसी बीच यहाँ पे आंसर की को लेकर के ओएमआर सीट को लेकर के साथ ही साथ आपका जो 65% आरक्षण मामला था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके संबंध में बात करेंगे और रिजल्ट के संबंध में क्या कुछ अपडेट आई है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। देखिए इसमें एक चीज़ और भी है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट या स्टेट और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है उसके लिए सुधार किस प्रकार किया जाएगा उसके संबंध में भी बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार कि आंसर की को लेकर के क्या कुछ अपडेट आज के अपडेट आई हुई। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 प्रोविजनल आंसर की कल से जारी होगी। यहाँ पे जो अपडेट दी गई है आपकी वो यहाँ पे आंसर की को लेकर के दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पटना से ये अपडेट निकल के आई है और इसमें बताया गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का जो है प्रोविजनल आंसर की मंगलवार से जारी की जाएगी। अगले 2-3 दिनों में सभी चारों शिक्षक श्रेणियों प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि जो आपके चारों वर्ग हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी का जो प्रोविजनल आंसर की जो है यहाँ पे आंसर की जारी कर दी जाएगी। यानी कि मंगलवार को बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 27 तारीख से आपका जो है आंसर की जारी किया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था कि 25 के बाद, हमने आपको कल भी बताया था कि 25 के बाद कभी भी आपका जो है आंसर की वो जारी किया जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आज की इस अपडेट में। इसके साथ ही इन सभी पर आपत्ति भी मांगी जाएगी, यानी कि जो आपको लगता है कि आयोग ने जो प्रश्न विवादित हैं उसके आंसर उन्होंने गलत लगाए हैं या आपको लगता है कि आंसर गलत हैं ऑप्शंस में, तो आप उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं और इसके लिए 5 से 10 दिन तक का समय दिया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम दिया जा रहा है। पहले क्या था कि 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाता था आपको यहाँ पे आपत्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 से 10 दिन का समय दिया जाएगा आपको आपत्ति करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रश्नों के आंसर पर यदि आपको डाउट है तो। उसके बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा दी गई आपत्ति पर विचार करने के बाद और सहमति होने पर उसके अनुरूप उत्तर के विकल्पों में संशोधन के बाद द्वितीय प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी की जाएगी। यानी कि जब आपत्ति 5 से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस पर जब आपत्ति ले ली जाएगी उसके बाद से आपका जो है सेकंड यानी कि सेकंड जो प्रोविजनल आंसर की होगा उसको भी जारी किया जाएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे संतुष्ट होते हैं तो आपकी जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से जो है वहाँ पे प्रश्नों पर आपत्तियाँ ली जाएंगी, हो सकता है। लेकिन अगर देखिए जो डेट यहाँ पे आपत्ति के लिए आपको दी जाएगी, अगर उसी डेट के अंदर आपको आपत्ति आप करते हैं तो कोई भी शुल्क नहीं होगा, यानी कि निःशुल्क होगा। लेकिन अगर जब दोबारा बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी किया जाएगा कि आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है शुल्क देना पड़ेगा। अब वो शुल्क कितना रखेंगे वो आने वाले समय में ही जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फिर भी यहाँ पे तीसरे चरण की जो आंसर की है वो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे थे वो इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया है। और इसके पहले वाला जो आपका अपडेट आया था उसमें क्या था कि 25 के बाद कभी भी आपकी आंसर की जारी की जा सकती है, साथ ही साथ ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट ठीक है जारी की जा सकती हैं, यानी कि 25 के बाद। तो देखिए यहाँ पे आंसर की अगर जारी की जा रही है तो साथ ही साथ आपकी ओएमआर सीट भी जारी होनी चाहिए, जिससे कैंडिडेट यहाँ पे दोनों को यहाँ पे आपस में मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद वो एग्जैक्ट नंबर उनको पता चलेगा कि हाँ हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद से जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो आपके विवादित जो प्रश्न हैं लगभग 15 से 16 प्रश्न ऐसे हैं तो जो विवादित प्रश्न हैं, जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि ये प्रश्नों पर विवादित प्रश्न हो सकते हैं और इसके ऑप्शंस जो है गलत हैं। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि जब बीपीएससी आयोग ने क्या किया है कि यहाँ पे कि 5 ऑप्शंस रखे थे, यानी कि प्रश्न थे और उसके ऑप्शंस 5 रखे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रश्न अगर यहाँ पे गलत भी होता है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्होंने 5वां ऑप्शन रखा है वो उनको जो है फ़ायदा करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आपत्ति भी करते हैं इस पर तो कहीं ना कहीं आयोग जो है उस आंसर को भी मान सकता है जो उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो 5 ऑप्शन जो रहते हैं, यानी कि जो पाँचवा ऑप्शन रहता है वो काफ़ी दिक्कत करता है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन रहते तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस पर आप आपत्ति करते तो आपको नंबर भी अधिक मिलता, अगर किसी प्रश्न पे डाउट रहता तो। फिर भी देखिए
कि आयोग के द्वारा अगर किसी कोई भी प्रश्न एकदम गलत है तो उस पर तो बोनस अंक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओएमआर शीट को लेकर के बात की कि देखिए जब आंसर की आपकी जारी की जाएगी तो साथ ही साथ आपकी ओएमआर शीट भी जारी की जाएगी। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब तक ओएमआर शीट नहीं आएगा तो आंसर की आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जो ओएमआर शीट साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स शीट है उसको देखना है, और जो रिस्पॉन्स शीट नीचे आपका आंसर दिए रहते हैं उससे आप लोग ओएमआर शीट को मिलान करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो 65% वाला आरक्षण वाला मामला है उसकी सुनवाई 10 सितंबर को होने वाली है। ठीक है, 10 सितंबर को होने वाली है, और आपको बताया गया था कि रिजल्ट आपके जो है सितंबर के लास्ट तक दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं खींचते हुए पूरा आयोग, यानी कि आयोग खींचते खींचते आपके सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट देने की बात कही है। अब ये मामला फंसा इसलिए है क्योंकि एक तरह से देखिए यहाँ पे 65% का आरक्षण मामला था, इसकी वजह से आपके रिजल्ट में इतना जो है डिले हुआ है, और बता दिया गया कि आपको 1 महीने तक और भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सितंबर के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आयोग के द्वारा कोई अपडेट आए और आपका सितंबर के मिड में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी होगा, लेकिन 10 के पहले आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। 10 के पहले का मतलब ये हो गया कि 10 सितंबर के पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को इसके लिए सुनवाई है। तो ये जो है 65% वाला आरक्षण मामले को देखते हुए 10 सितंबर को सुनवाई है, और इसके पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं किया। उसके बाद अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए समझ लें, यहाँ पे जो अदर स्टेट के जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे काफ़ी मामला देखने को मिला है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में, कि सी टेट के नंबर को या स्टेट के नंबर को और जो गलत विषय यानी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसको लेकर के लगातार नोटिस जारी की जा रही हैं अलग अलग जिलों से। तो वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि रिजल्ट का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और उनके सीटेट में जो अदर स्टेट के हैं उनका सीटेट में 86 मार्क्स हैं, तो और वो महिला कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया जाएगा। जबकि आपको पता है कि सीटेट में आपके जो मार्क्स हैं वो 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए सीटेट में। अगर यहीं पे यस स्टेट की बात करें तो यस स्टेट में 75 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए यस स्टेट में। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या है कि एक बार जरूर चेक कर लें कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि जो भी कैंडिडेट के नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, अगर उनके इसमें सीटेट में या स्टेट में या सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसमें अगर उन्होंने गलतियां किया है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका प्रभावित हो सकता है। अगर किसी कारणवश उनका चयन हो भी गया तो आगे चल करके उनको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि एक बार जरूर अपने नंबर्स को देख लीजिए, डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये नौबत न आए कि आपको बाहर का रास्ता देखना पड़े, सभी का सिलेक्शन हो, सभी अच्छे नंबरों से पास हो, लेकिन अगर आपकी छोटी सी गलती यहाँ पे आपने किया है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको भुगतना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये अदर स्टेट वाले बिल्कुल ध्यान देंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि अदर स्टेट से संबंधित ही सारी जो है आपकी नोटिस जारी की जा रही हैं। ठीक है, बाकी आपका जो आंसर की है ओएमआर शीट है वो आपको अपडेट मिल गई कि आपको कब जारी किया जाएगा उसके संबंध में। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और ये चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। धन्यवाद।